नमस्कार मित्रों, आज पढ़ोगे आप व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन यानी काका गागा होता है। तो देखिए, जिन जिन ध्वनियों में उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से नहीं निकलती वरम उसे पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वो ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता से लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, व्यंजन कहलाती है। जैसे क। सामान्य व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर मा तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे का से अंगा तक का वर्ग, चा वर्ग से जा तक चा वर्ग, टा से अणा तक टा वर्ग, ता से ना तक ता वर्ग और पा से मा तक पा वर्ग। ठीक है, इस तरह से है। इसके बाद आता है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, जिन व्यंजनों में उच्चारण में वायु नासिक मार्ग से निकलती है, मतलब नाक से निकलता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। देखो, अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ अनुनासिक है। का के लास्ट का, चा के लास्ट का और टा के लास्ट का और ता के लास्ट का और पा के लास्ट का शब्द अनुनासिक होता है। अंतिम शब्द ही अनुनासिक होता है। इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन के उच्चारण में एक प्रकार के गर्माहट के सुराहट प्रतीत हो, उस व्यंजन कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। ए हो गया अपना उसमें व्यंजन, सा और हा 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वर की भांति बीच से निकलता है, उसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन। या र ल व अंतस्थ व्यंजन है। 4 अंतस्थ व्यंजन है, या र ल व। और उष्ण व्यंजन को मैं बता ही दिया हूँ। इसके बाद आपका आ जाता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में 2 ही आते हैं, ड ढ। देखो, ड ढ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभा की उल्टी हुई नोक तालु छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये ढा और ढा 2 ही हैं, 2 हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये 4 होते हैं, छ, त्र, अज्ञा और श्र, अज्ञा और श्री। तो देखो, कश ने छ बनता है, क और स मिलकर छ बनता है, त्र, त और र मिलकर त्र बनता है। ध्यान रखना है कि हलंत लगा रहेगा। शुरू वाले शब्द में यहाँ हलंत है, इसमें भी हलंत लगा है, देख लो। इसके बाद है, इसमें भी देखो जा, इसमें भी हलंत लगा है, जा और श्री है तो श्र, शुरू में हलंत इसमें भी लगा है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान देना है। व्यंजनों को उच्चारण स्थान, देखो व्यंजनों को उच्चारण स्थान है। यहाँ पर उच्चारण स्थान की दृष्टि हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जाए। कंठ, कंठ यानी जो नीचे का कंठ होता है, इधर से ले लो, नटई के पास में कंठ, कंठ व्यंजन, जिन व्यंजनों ध्वनि के उच्चारण के लिए जीभा के पिछले भाग को कोमल ताल से स्पर्श करता है, कंठ कहलाता है, कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे क ख ग घ अंगा, अपने 5 शब्द क्या है? कंठ व्यंजन है। क ख ग घ अंगा, देख लो कंठ से। अब नटई के जस्ट जैसे ऊपर आते हो तो तालु होता है, कंठ के बाद तालु यानी जीभ जो होती है, ताल व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, ताल व्यंजन कहलाता है। च, छ, ज, झ, इया, ये स और यह तालु व्यंजन कहलाते हैं। ये 5, च, छ, ज, झ, इया में ने है 5। जैसे जीभ के पिछला भाग, देखो तरवा जिसे बोलते हैं, वो टकराता है ऊपर वाले भाग से, वो हमारा तालु कहलाता है। इसके बाद मूर्धा,
इसके बाद देख लो मूर्धा। मूर्धा जो है, मूर्धा आपका कठोर तालु मध्य भाग का मूर्धा कहलाता है। जब जीभा की उल्टी नोक का निचला भाग मूर्धा कहलाता है। ऐसे ट ठ ड ढ अण, ये देखो बोलते हो तो दांत से टकराता ट ठ ड ढ अण, ये अपना हमारा क्या होता है, ये अपना मूर्धा होता है। अब देखो दंत। दंत होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण जीभा की नोक ऊपरी दांतों से स्पर्श करती है उसे दंत व्यंजन कहते हैं। त थ द ध स दंत व्यंजन, ये पांचों दंत व्यंजन होते हैं। फिर ओष्ठ, देखो ओ जैसे त थ दांत लड़ रहा है। अब होष्ठ देखो, होष्ठ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होष्ठ ऊपर श्वसन का अवरोध करते हैं होष्ठ व्यंजन कहते हैं। देखो प फ ब भ म होष्ठ व्यंजन है। इसको बोलने से मतलब ओठ एक दूसरे से मिलता है, इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन में क्या होता है, देख लो। दंतोष्ठ व्यंजन में व आता है, दोनों से मिलके बनता है। फिर वर्षर व्यंजन न र ल, 3 ठे होता है न। फिर होता है स्वरमुखी व्यंजन, इसमें मात्रा हा आता है। और इसके बाद मेन आपका क्या होता है, मेन मात्रा को कंठ ताल मूर्धा दंत और होष्ठ, ये आपको याद रखना है। बस ये 5-6 हर हालत में आपको याद रखना है, मेन यही है। और इसके बाद आपको हम पढ़ा देंगे घोष अघोष, ये सारी चीज़ें बता देंगे कल बहुत अच्छे से। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।